हर वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी स्थान में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी धाम से रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की सवारी निकलती है और वहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। माना जाता है कि गुंडीचा का मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ वे 7 दिनों तक रुकते हैं और उसके बाद रथ पर ही फिर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम वापस जगन्नाथ मंदिर तक वापस आ जाते हैं। इस भव्य रथ यात्रा को देखने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है कि इस रथ यात्रा को देखने से 1000 यज्ञों का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। रथ यात्रा इतनी भव्य और विशाल होती है कि एक बार देखने के बाद लोगों का बार बार इसे देखने को मन करता है। यह रथ यात्रा हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता और लोक संस्कृति का धरोहर तो है ही। यह वेद के सूक्त वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् को भी चरितार्थ करती है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न किसी की कोई जाति होती है, न किसी की कोई पाति होती है। यहाँ होते हैं तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ और उनके रथ खींचते, उनके रथ यात्रा का दर्शन करते श्रद्धालु। यहाँ न किसी का पद काम आता है, न किसी का मान काम आता है। यहाँ हर कोई बराबर है और हर कोई इस भक्ति भावना से यहाँ डूबा रहता है और भक्ति भाव से रथ को खींचता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के राजा खुद बिना किसी चंवर के, बिना किसी सवारी के यहाँ आते हैं और पूरे रास्ते में वो झाड़ू लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ किसी का भी कोई पद, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मायना नहीं रखता। यहाँ मायना रखता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी भक्ति, और भगवान जगन्नाथ अपने दाऊ बलराम और बहन सुभद्रा के साथ यही देखने के लिए इस रथ यात्रा में शामिल भी होते हैं। इस रथ यात्रा में हर साल 3 रथ शामिल किए जाते हैं, जिसमें से एक रथ भगवान जगन्नाथ, एक बलराम जी और एक बहन सुभद्रा का होता है। रथ यात्रा के लिए प्रत्येक वर्ष इन रथों का निर्माण किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया बसंत पंचमी के दिन लकड़ी काटकर रथ खला यानी रथ निर्माण स्थल तक लाने से होता है और अक्षय तृतीया के दिन से यहाँ रथों का बनना प्रारंभ हो जाता है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम जिन रथों पर सवार होते हैं उनमें से हर रथ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और रंग अलग अलग होता है। इसके अलावा इन तीनों रथों के नाम भी अलग अलग होते हैं और इन रथों के निर्माण में काठों की संख्या तथा पहियों की संख्या भी अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है। इसे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। 16 चक्कों पर खड़े इस रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है तथा इसकी लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम दारुक, रक्षक गरुण, रथ की रस्सी शंखचूड़, नागुनी और रथ पर त्रिलोक मोहिनी पताका फहराती है। इस रथ को 4 घोड़े खींचते हैं जिनके नाम शंकर, बहालक, सुवेत और हरिध्वज हैं। जगन्नाथ जी के रथ पर नवदेवता भी सवार होते हैं। नवदेवताओं में गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र शामिल हैं। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज और कपिध्वज भी कहा जाता है। बहन सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन है। इसे दर्पदलन भी कहते हैं। इसमें काठों की कुल संख्या 593 होती है और 12 चक्कों पर खड़ा यह रथ 31 फीट लंबा और 43 फीट ऊंचा होता है। खुद अर्जुन ही इस रथ के सारथी हैं और रथ की रक्षिका जय दुर्गा देवी का नाम स्वर्ण चरण नागुनी है। इस रथ का पताका नंदम्बिका कहलाती है। देवी सुभद्रा के रथ को जो 4 घोड़े खींचते हैं उनके नाम रुचिका, माचिका, जीत और अपराजिता है। दाऊ बलराम जी का रथ का नाम तालध्वज है। यह सबसे अधिक 763 काष्ठखंडों से बना होता है। इसमें कुल 14 चक्के होते हैं और इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। रथ की लंबाई 33 फीट होती है। इसके सारथी का नाम मैथिली, रक्षक का नाम वासुदेव, रस्सी का नाम वासुकीनाग तथा पताका उन्नानी कहलाती है। रथ में 4 घोड़े हैं जिसके नाम तीव्र, भर, दीर्घाश्रम और स्वरनाभ हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने को लेकर प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे।
रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए। मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में वे 7 दिनों तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौट आए। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रयुक्त होने वाले रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, जिसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है। फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त सालवेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकते हैं। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक भक्त सालवेग भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया था। फिर उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो तब वहां से गुजरते वक्त भगवान जगन्नाथ जी का रथ खुद ब खुद वहां रुक गया। फिर उसकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई। इसके बाद ही रथ आगे बढ़ पाया। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली सालवेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है।